बलिचारि वक्ष्यणम् उमासुतं शोक विनाशिकारिकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार धरनौ रघुवर विमल यश जोदायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार भले बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार विद्यावारी मुनि अति चातुर राम काज करिबे को वार चरित सुनवे को रस राम लखन सीता वनवास रघुवर राम कीन रूप धरि असुर सगारे रामचंद्र के काज सवार नारी संजीवन लखन की आए श्री रघुवीर हरषि रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम ऐसे बदन तुम रोज सिखावे सिखाए श्रीपति कंठ लगावे आदिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ईसा जन को मेरे दिखपाल जहाती कल को विधि कह सके जहाती मुझे पुकार सुनी वही राम मिलाए राजपति बिनो मंत्र विधि कटवाना युति सहस्र जो जन पर आनो दीनो ताहि मधुर मलयानो भूमोद का बिलोक माही चलन लागे दुर्गम काज जगत के देखे तुम में रोग तुम्हारे आप दुआरे तुम रखवारे हो बिना क्या बिन मैं सब सकल है तुम्हारी शरणा आपन तेज सभारो आपे तीनों लोक आपके साथ निकट नहीं जावे महावीर जपना बचवा दासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर
पावन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वसु सुरभु। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए देखो विक्स करना आसान होता है। सिंदूर चढ़ाने से सब काम होता है। सिंदूर चढ़ाने से सब काम होता है। हनुमान को खुश करना आसान होता है। हनुमान को खुश करना आसान होता है।
मुझसे परेशान होता है। अनुमान को कुछ करना आसान होता है। सिंदूर चढ़ाने से सब काम होता है। अनुमान को कुछ करना आसान होता है। अनुमान को कुछ करना आसान होता है। अनुमान को कुछ करना आसान होता है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। आइएगा, सभी भगवत प्रेमियों से मेरा निवेदन है कि शीघ्रता से कथा पंडाल में पधारने की कृपा करें। बड़ी कृपा होगी प्यारे श्रोताओं। कथा का समय हो चला है। व्यास जी महाराज कुछ ही क्षणों में व्यास मंच पर आसीन होने के लिए जा रहे हैं। जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, सभी भक्तगण कृपया करके शीघ्रता से कथा पंडाल में पधारें। जय जय श्री राधे। श्री राधा देवी स्वामिनी मेरा दे तीनों दास। जन्म जन्म होए दीदियो श्री वृंदावन को। क्या दोनों की चाहों में बोलो अंतर क्या दोनों की चाहों में बोलो। एक प्रेम दीवानी एक तरस दीवानी। एक प्रेम दीवानी एक तरस दीवानी। हीरा
सूरत लुभानी, एक मूरत लुभानी, एक सूरत लुभानी, मूरत लुभानी, एक राधा एक मीरा। सपने में एक सखी दूसरी सखी को और अपने स्वप्न की बात बता रही है कि अरे सखी, आज मैंने कन्हैया को ना अपने स्वप्न में देखा है। जब स्वप्न की बात दूसरी सखी को बताने लगी तो सखी कहने लगी, अरे सखी तूने स्वप्न में क्या देखा? बोले सखी ये बताने वाली बात नहीं। बोले नहीं, बतानी पड़ेगी कि स्वप्न में कन्हैया ने क्या किया तेरे साथ में। तो आज सखी स्वप्न की बात बताने गई बहन। आज जब मैं सो रही थी स्वप्न में मेरे गोविंद आए और आकर के मुझसे देखो कैसा कैसा उन्होंने व्यवहार किया है। तो वो अपनी अपवी की स्वप्न की बात और अपनी सखियों को बता रही है। सबसे बोलो राधे राधे।
भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी कृष्णं नमामि। श्री भागवती भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है आरती। भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है आरती। पापियों को पाप से है आरती, पापियों को पाप से है आरती। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधर्मं त्वमेव सर्वं त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए वृंदावन वाले बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी महारानी सरकार की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री व्यास जी महाराज की सत विघ्न अनेक जय हो। श्री ब्रजराज की बांसुरी की गिरधारी की जय, बनवारी की जय जय, ललिता रंग देवी विशाखा की जय जय, सुकुमारी श्री राधिका प्यारी की जय जय। ब्रजलता तरवज के पल भर करो
श्री राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा, जय कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। श्याम गोरे नेत्र किशोरे, प्रीतम जोड़ी प्यारे श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। रास विहारन रस विस्तारन, प्रियोर धारण करे श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। नव नव रंगी नवल त्रिभंगी, श्याम सुरंगी करो श्री कृष्णा, जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। प्राण प्यारी रूप जियारे, अतिशय कुमारी करे श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। नैन मनोहर आमोद कर, सुंदर वर्तन करो श्री कृष्णा, जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।
सरोवर कर दे जीवन तेरे अर्पण है। तुम ही गति हो, तुम ही पति हो, तुम ही मेरे तन मन हो, तुम ही मेरे तन मन हो। ये बसी चित्त में चोर बांसुरी, ये बसी चित्त में चोर सामरे, मोहनी मूरत तेरी है, रहे नाथ दीन नैनन में। आगे छवि छवले छीनी है, आगे छवि छीनी है, आगे छवि छीनी है। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद, गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद, गोविंद 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 कृष्ण गोविंद, गोविंद कृष्ण गोविंद, गोविंद कृष्ण गोविंद, गोविंद 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 कृष्ण गोविंद, गोविंद 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 गोपाल राधा कृष्ण गोविंद, गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोपाल राधा कृष्ण गोविंद, कुछ भी कहे जगत निगोड़ा, कुछ भी कहे ये जगत निगोड़ा। पगलिया मस्ती मस्तानी, सांचे साथी ये मीत ग्वालनी, तेरे हाथ की बिरपानी, तेरे हाथ की बिरपानी। तुम मेरे चंदा से राजा हो, चिट्टे चोर सी रानी है। पाप पुण्य है चरण सामरे, जानू लाभ नानी है। मैं जानू लाभ नयानी है, मैं जानू लाभ नयानी है। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद, गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद, गोविंद 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 कृष्ण गोविंद, गोविंद कृष्ण गोविंद, गोविंद कृष्ण गोविंद, गोविंद कृष्ण गोविंद, गोविंद गोपाल राधा 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 कृष्ण गोविंद, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए भागवत भगवान की जय। परम मंगलमयी प्रातःकालेश्वर धारणा करना वर्णालय भक्तवांछित कल्पतरु तरंदित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बाल कृष्णलाल की 92वीं प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत जी के
भक्ति अनुष्ठान में आज छठा दिवस प्रारंभ करते हैं। कल के सत्र में हम रुक्मिणी विवाह की चर्चा सुन रहे थे। बड़े हर्षोल्लास के साथ में महाराज रुक्मिणी विवाह मनाया हमने। उसी प्रसंग को आगे लेकर के सुखदेव जी चल रहे हैं। उसी प्रसंग को लेकर के चले। रुक्मिणी का विवाह हुआ कि दुख में तड़पो मते, सुख में फूलो मते, प्राण जाए मगर नाम भूलो मते, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। प्रत्येक परिस्थिति में गोविंद की याद बनी रहे। बस गोविंद हमारे साथ में है, इस बात का निश्चयात्मक अनुभव करें। इससे बड़ी बात जीवन में और क्या हो सकती है कि भगवान के घर महाराज पहला पुत्र हुआ। रुक्मिणी जी ने पहले पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र का नाम है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का प्रकृष्टि गुमन प्रकाशा इति प्रद्युम्न, जिसके जीवन में सुंदर कर्म का प्रकाश है उसे हम प्रद्युम्न कहते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति की समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है उसके उतने ही शत्रु हो जाते हैं। किसी कारण से होते हैं, ऐसा नहीं बिना कारण के भी हो जाते हैं। आप अच्छा घर बना रहे हैं तो अच्छा आपके घर को देख कर के ही शत्रु उत्पन्न हो जाते हैं, ईर्ष्या करने लग जाते हैं। आपने बहुत मेहनत की, बहुत धन कमाया, आपके वैभव को देख कर के भी लोगों को ईर्ष्या होने लग जाती है। जरूरी नहीं है किसी कारण से, बिना कारण के भी ईर्ष्या होने लग जाती है लोगों को। भगवान का यश तो पूरा है ही, तो भगवान के शत्रु भी बहुत हैं। गोविंद के पहला पुत्र जब हुआ, लेकिन शत्रु तो इतने हैं। जब गोविंद का पुत्र हुआ प्रद्युम्न, तो सम्रासुर नाम का जो राक्षस है मेरे गोविंद के यहाँ प्रस्तुति गृह में आया और महाराज प्रद्युम्न को लेकर के विमान में आकाश में उड़ गया। महाराज आकाश में उड़ गया और उसने सोचा कि इस बच्चे को आकाश मार्ग से, विमान से उसने समुद्र में उस बच्चे को फेंका। जाको राके साइयां मार सके न कोई। जिसको भगवान जीवित रखना चाहते हैं, चाहे कितनी भी ऊंचाई से गिर जाए उस व्यक्ति को कुछ नहीं होता, और जिसको मारना चाहें उसको जरा सा एक ठोकर लग जाए तो इतने में प्राण निकल जाते हैं। ऐसे ही सम्रासुर ने भगवान के पुत्र प्रद्युम्न को आकाश से समुद्र में फेंका। भगवान का संयोग देखो, जैसे उसने पुत्र को फेंका, समुद्र में मछली ने अपना मुख खोला हुआ था, वो सीधे ही प्रद्युम्न मछली के पेट में चला गया। मछली के पेट में चला गया महाराज। मछुआरों ने पकड़ा और मछुआरों ने मछली पकड़ी तो वो भी मछली बीच में आ गई, और वो घूम करके मछली सम्रासुर के घर में ही पहुंच गई। जिसको मारना चाहते थे, जिस शत्रु के बच्चे को मारना चाहता था सम्रासुर, वही प्रद्युम्न महाराज सम्रासुर के महल में पहुंच गया। अब सम्रासुर के महल में भोजन बनाने का काम करती है विद्यावती। ये विद्यावती कौन है? ये कामदेव की पत्नी है। जब भगवान शंकर ने काम को भस्म कर दिया था तो विद्यावती रोने लगी, रुदन करने लगी, प्रभु मैं कैसे रहूंगी? तो भगवान ने कहा चिंता मत करो,
आगे कृष्ण अवतार में तुमको तुम्हारा जो पति है ना बालक रूप में तुझे मिल जाएगा। तो महाराज जब सम्रासुर की रसोई में वो मछली पहुंची, विद्यावती ने उस मछली का पेट चीरा तो बच्चे को लेकर के सम्रासुर के पास में पहुंचे। सम्रासुर ने कहा मैं इसका क्या करूं, इसे तुम ही पाल लो। तो विद्यावती ने अपने पति को पाल रही है, बालक रूप में है, उनको पाला। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है महाराज। आगे महाराज प्रद्युम्न जैसे ही बड़ा हुआ तो महाराज प्रद्युम्न ने सम्रासुर का वध कर दिया और वध करके महाराज अपनी पत्नी को साथ में लेकर के द्वारका में आ गए महाराज। अब तो प्रद्युम्न जी वहां आ गए, तब तक जब तक प्रद्युम्न जी आए तब तक भगवान के 16,000 विवाह हो चुके थे। इतना समय व्यतीत हो गया। मेरे कन्हैया के पूरे विवाह हुए 16,108। पहला विवाह तो आपने कल सुना ही था। दूसरा विवाह भगवान का हुआ भालू की बेटी जामवंती की बेटी के साथ में, दूसरा विवाह गोविंद का हुआ। तीसरा विवाह सत्राजित की पुत्री सत्यभामा जी के साथ में हुआ। ये सत्राजित कौन है? सत्राजित महाराज के पास में एक मणि है महाराज, और वो मणि ऐसी है अपने भार से 100 भार सोना उगलती है। तो भगवान ने एक दिन सत्राजित को सभा में बुलाया और सत्राजित से पूछा, सत्राजित जी आपके घर में कितने व्यक्ति हैं? बोले मैं हूँ, मेरी पत्नी है, मेरी बेटी है और मेरा भाई है। तो भगवान बोले यानी 3.5 आदमी हैं। तो इतना अपने बाहर से 8 से बाहर 100 से बाहर ये सोना उगलती है, इतने सोने का तुम क्या करोगे? इस मणि को राजकोष में जमा कर दो, जिससे समाज का कल्याण के लिए वो स्वर्ण काम में आ जाएगा। लेकिन सत्राजित ने कहा नहीं, मैं नहीं दे सकता, मेरी मणि है, मैंने बड़ी मेहनत से ली है। जब उन्होंने नहीं दी महाराज, तो एक दिन सत्राजित का भाई जो है प्रसेन उसको लेकर के गले में डाल करके जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। और जैसे शिकार खेलने के लिए गया तो महाराज दूर से शेर ने उस मणि को देखा। उसने कहा कोई चमकने वाली चीज कोई बड़ी सुंदर है। शेर ने झपट्टा मारा तो प्रसेन की मृत्यु कर दी और मणि को लेकर के शेर चलने लगा। आगे भालू मिला तो भालू ने शेर का वध कर दिया और वो उस मणि को लेकर के मारा। चले गए और गुफा में जाकर के अपनी बेटी जामवंती को दे दिया। वो उससे खेलती है महाराज। अब तो महाराज इधर भगवान के ऊपर कलंक लग गया। सत्राजित ने कहा कि मुझसे तो कन्हैया ने मणि के बारे में पूछा, मैंने मना कर दिया, इसीलिए इसी ने मेरे भाई को मरवा दिया मणि लेने की वजह से। भगवान ने गर्गाचार्य जी से पूछा, गुरुजी ऐसा क्यों हुआ? मुझे तो पता भी नहीं है। तो गर्गाचार्य जी ने कहा, भगवान मुझे लगता है आपने भादों की चौथ का चंद्रमा देख लिया। जो भादों की चौथ का चंद्रमा देख लेता है उसको झूठा कलंक लगता है। तो अब क्या करें, इस कलंक से सिर से धोना पड़ेगा। तो भगवान महाराज सेनापति आदि को साथ में लेकर के जंगल में गए ढूंढने के लिए। गए तो जंगल में उन्होंने प्रसेन को मरा हुआ देखा। कुछ आगे गए तो शेर के पंजे, उससे आगे गए तो महाराज भालू के पंजे। उन पंजों के सारे धीरे धीरे उसके किनारे जामवंत जी की गुफा में पहुंच गए महाराज। अब तो जामवंती जो
उनकी बेटी है और उससे उसके साथ में खेल रही है महाराज। भगवान ने जब अंदर गए तो जामवंत जी ने सोचा कि ये कौन आ गया, तो उनके साथ में महाराज भयंकर युद्ध छिड़ गया। युद्ध छिड़ गया, काफी समय तक युद्ध हुआ। जो भगवान के साथ में गए थे उनसे कहा कि अगर मैं 4-5 दिन में वापस ना आऊं तो आप लौट जाना, समझो जय सिया राम। अब तो जामवंत जी के साथ में महाराज युद्ध हुआ। जामवंत जी की नस नस ढीली हो गई। जामवंत जी ने कहा बस बस बस, मैं समझ गया आप कौन हो, आप तो मेरे राम हो। जब राम और रावण का युद्ध जब हुआ था ना, तो महाराज जामवंत जी ने राम जी से कहा कि भगवान युद्ध तो हुआ लेकिन मेरी संतुष्टि नहीं हुई। मैं ये चाहता हूं 2-2 हाथ आपके साथ ही मेरे हो जाएं। तो भगवान राम ने कहा देखो, गुरु और शिष्य का युद्ध होना ठीक नहीं है, भक्त और भगवान का युद्ध होना ठीक नहीं है। तुम्हारी ये कामना मैं कृष्ण अवतार में पूर्ण करूंगा। आज वही भगवान राम कृष्ण रूप में अवतरित हुए, तो जामवंत जी की वो जो कामना थी भगवान से युद्ध करने की, कृष्ण अवतार में पूर्ण हुई। और जामवंत जी ने महाराज चरणों में पड़े, मणि को भगवान ने कहा इस मणि को दे दो, इसकी वजह से हमारे सिर पर कलंक लग गया। जामवंत जी ने कहा खाली मणि नहीं दे सकता, मैं खाली मणि नहीं दे सकता, मेरी पुत्री है, उसके साथ में भी तुमको विवाह करना पड़ेगा। उसका नाम है सत्यभामा। भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ में हो गया। लेकर के आए मणि वापस की महाराज और उन्हीं को समर्पित कर दी। भगवान ने उनको दंड ये दिया कि मणि की सेवा तो तुम ही करोगे रोज, लेकिन जितने बाहर इससे सोना निकलेगा उसको ला करके राजकोष में जमा करना होगा। आगे महाराज तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा जी के साथ में हो गया। एक और राजा हुए, बिंद अरविंद नाम के राजा हुए। दोनों की परम लाडली बहन का नाम है मित्रविंदा। तो महाराज भगवान का मित्रविंदा के साथ में भी विवाह हुआ। कालिंदी यमुना के साथ में भी विवाह हुआ। तो महाराज नग्न देश के एक और राजा हुए, उनके यहाँ 7 बैल हैं। उन्होंने शर्त रखी कि एक साथ जो इन बैलों के नाक में रस्सी डाल देगा उनके साथ में हम अपनी बहन का विवाह करेंगे। तो गोविंद ने उन 7 बैलों के नाक में रस्सी नकेल एक साथ डाली और छठा विवाह भगवान का नग्न जिति के साथ में हो गया हमारे। 7वां विवाह भगवान का भद्रा के साथ में हुआ और 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ में हुआ। ये 8 विवाह हैं। 8 प्रकार की प्रकृति है, वही भगवान की 8 पत्राणियां हैं। एक और राजा हुआ जो भूमि से उत्पन्न हुआ था, उसका नाम है भौमासुर। भौमासुर राजा ने महाराज बड़े बड़े राजघरों में जाता और वहां की राजकन्याओं को ला करके महाराज बंदी बना करके अपने कारागृह में रखता। और उसने निर्णय किया था कि 16,100 राजकन्याओं के साथ में एक साथ में मैं विवाह करूंगा। तो महाराज बड़ी समाज में विकृति आ गई, हाहाकार मची हुई है महाराज। उसने 16,100 राजकन्याओं को बंदी बना करके रखा। नारद जी के द्वारा भगवान को पता लगी। भगवान उसका उद्धार करने के लिए महाराज सत्यभामा जी को साथ में लेकर के भौमासुर के राजा के पास में पधारे और वहां जाकर के भौमासुर के साथ में महाराज युद्ध किया। भौमासुर का महाराज उद्धार कर दिया और वो 16,000
100 राजकन्याओं को बंदी बना रखा था, उनको महाराज कारागृह से मुक्त कर दिया। वो सभी राजकन्याएं महाराज कहने लगी, प्रभु हम घर तो जा नहीं सकते, किसी को 1 महीना, किसी को 2 महीने, किसी को 6 महीने, किसी को साल, किसी को 2 साल, इतना समय हो गया, कौन हमको स्वीकार करेगा? घर वाले स्वीकार नहीं करेंगे। हमारे पास तो 2 ही रास्ते हैं, या तो हम आत्महत्या कर लें या हम गलत रास्ते पे चले जाएं। भगवान ने कहा ऐसा नहीं करना, मैं तुम्हारा पान ग्रहण करूंगा, गलत रास्ते पे नहीं जाना। तो मेरे गोविंद ने एक ही मुहूर्त में 16,100 राजकन्याओं के साथ में विवाह किया और 8 प्रकार की प्रकृति है। 16,108 विवाह भगवान के। मेरे गोविंद ने द्वारका में आ गए महाराज, बड़ा सुंदर परिवार है गोविंद का, बड़ी शांति से बैठे थे। भगवान ने इतने विवाह क्यों किए? सुखदेव जी कह रहे परीक्षित से 16,108 का मतलब क्या है? पहले भी मैंने बताया था कि वेद के 3 कांड हैं, ज्ञान कांड और उपासना कांड और कर्म कांड। जो उपासना कांड के 16,000 मंत्र है ना, वो ही भगवान की 16,000 पत्नियां हैं। जो वही उपासना कांड के 16,000 मंत्र जो ब्रज में गोपी बन करके आए थे, वही भगवान की 16,000 पत्नियां महाराज। उप समीपे असमन, यानी उपासना जो करता है भगवान के समीप चला आ जाता है। परमात्मा के समीप चले जाने का नाम ही उपासना है। 100 प्रकार के उपनिषद हैं। वेदांत जिसमें कृष्ण भक्ति का प्रतिपादित किया जाता है, वे 100 प्रकार के उपनिषद ही कृष्ण की 100 पत्नियां। और गीता में भगवान बहुत सुंदर कहते हैं कि भूमि रापुल नलो वायो कम नो बुद्धि रेव च अहंकार इति यामे मित्र प्रकृति अष्टधा। 8 प्रकार की प्रकृति जो है, भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, 8 प्रकार की प्रकृति। जीव में और ईश्वर में के अंतर क्या है? जो प्रकृति के बस में रहे वो जीव है, जो प्रकृति जिसके बस में रहे वो ईश्वर है महाराज। प्रकृति हमेशा गोविंद के बस में रहती है महाराज, परमात्मा प्रकृति के बस में नहीं रहते। प्रकृति उनके बस में है। 8 प्रकार की प्रकृति भगवान की अष्टपटरानियां, 100 प्रकार के उपनिषद हैं, 100 पत्नियां और 16,000 उपासना कांड के जो मंत्र हैं वो 16,000 पत्नियां हैं। इस प्रकार से भगवान के वंश का निरूपण भगवान ने के एक पुत्र बड़े सुशील हैं, बड़े पुत्र प्रद्युम्न के 2 विवाह हुए, अनिरुद्ध के भी 2 विवाह हुए। ये दरबार ही ऐसा है। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते, दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते, दरबार में बंसी वाले फिर भी प्रसन्न है, प्रसन्न आत्मा है, जितेंद्रिय है। औरन को धन चाहिए, बावरी को धन केवल भिक्षा। भागवत में लिखा है कि ब्राह्मण यदि भिक्षा मांगता है ना तो महाराज उसका ब्राह्मण तत्व नष्ट हो जाता है। ब्राह्मण को भीख नहीं मांगनी चाहिए, दान लेने का उसका पूरा अधिकार है, लेकिन भीख नहीं मांगे। हाँ,
दान ले सकता है, भीख नहीं मांगनी चाहिए। एक जगह भी भागवत में सुखदेव जी ने सुदामा जी को दरिद्र नहीं कहा है। सुखदेव जी कह रहे हैं दरिद्र कौन है कि सतंतुष्टो दरिद्रो, जो संतोष नहीं है, जिसको असंतोष ही है। सुखदेव जी कह रहे हैं वो दरिद्र हो सकता है, जो संतोषी है वो कभी दरिद्र नहीं हो सकता। दरिद्र होना अलग चीज है, निर्धन होना अलग चीज है। जो संतोषी नहीं है उसे सुखदेव जी दरिद्र कह रहे हैं, और निर्धन है, सुदामा जी को दरिद्र नहीं कहा है कहीं भी। एक भी शब्द भागवत में दरिद्र का नहीं आया है महाराज सुदामा जी के लिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं मैं इतना समझता हूं कि जितने सुंदर विशेषण सुदामा जी के लिए सुखदेव जी ने उपयुक्त किए महाराज, ऐसे सुंदर विशेषण किसी के लिए नहीं उपयुक्त किए हैं। सुदामा के घर में खाने को सुबह का अन्न है, शाम के लिए नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। सुदामा जी की झोंपड़ी ऐसी है कि बारिश आए तो महाराज पूरे झोंपड़ी में से पानी गिरता है, बिल्कुल सही बात है। सुदामा जी के घर में एक भी बर्तन साबुत नहीं है, ये भी बिल्कुल सही बात है। एक बिलस्त कपड़ा भी साबुत नहीं है, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन सुदामा जी दरिद्र हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। सुखदेव जी के दरिद्र वो है जो असंतोषी है। जब आवे संतोष धन तो सब धन धूर समान। जब संतोष रूपी धन आ जाता है ना, तो बाकी सभी धन मिट्टी के समान है, धूल के समान है महाराज। संतोष रूपी धन आना चाहिए। दरिद्रो असंतुष्टो देवा, दरिद्र वही है जो असंतोषी है महाराज। सुदामा जी बोलते भोजन बन रहा है, भोजन बन रहा है, बच्चों को आशा लग गया तो बच्चे कीर्तन में लग गए महाराज। भोजन बन रहा है लेकिन कब तक चलेगा? बच्चे चिल्लाते हैं महाराज। सुदामा के नेत्र सजल हैं, तो सुशीला ने कहा कि मैंने सुना है आपके मित्र हैं द्वारका के राजा कृष्ण। सुदामा जी ने कहा कैसी सुंदर बात याद दिलाई है। अरे वो मेरा मित्र नहीं है, वो मेरा लंगोटिया यार है। वो मेरा मित्र नहीं है, मेरा लंगोटिया यार है। सुशीला ने कहा फिर मैं ये कहती हूँ कि आप एक बार तो उनसे मिले आओ। आप जाओगे तो कुछ आपके मित्र हैं, सोने की द्वारका में रहते हैं। सुदामा जी ने कहा देख, यदि मांगने के लिए तू भेजेगी तो मैं बिल्कुल नहीं जा सकता। और मैं क्या करूंगा वहां जाकर के? अरे मैं तो रोज समाधि में प्रभु के यही दर्शन कर लेता हूँ, क्या करना है वहां जाकर के? बोलते नहीं ऐसे नहीं, आप जाओ। इसका मायने क्या हुआ? जैसे हम हर चीज के दर्शन घर बैठे कर लेते हैं, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, लेकिन घर पर जो आपने दर्शन किया है उसका फल इतना मिलने वाला नहीं है जब तक शरीर से तुमने पुरुषार्थ नहीं किया, गए नहीं वहां पर, यात्रा नहीं की, तब तक उसका फल नहीं मिलेगा। सुशीला ने कहा आप एक बार जाओ तो सही। सुदामा जी कहते हैं देवी जाए तो सही, लेकिन मित्र के घर, बहन बेटी के घर, ससुराल में, कथा कीर्तन में, कहीं भी जाएं कभी खाली हाथ ना जाएं। और हमारे घर में तो अन्न का कुछ है ही नहीं। सुशीला बोली तुम चिंता मत करो, मैं व्यवस्था करती हूँ, आप तो जाने का मन बनाओ, आप तो जाने का मन बनाइए, मैं व्यवस्था करती हूँ। तो महाराज लिखा है 5 घरों से सुशीला चावल लेकर के आई है। उन 5 घरों के चावल को एक कपड़े में महाराज बांधा, पोटली के रूप में बांधा, और बांध करके महाराज सुदामा जी को दी। एक बिलस्त भी महाराज कपड़ा नहीं है जिसमें बांध के दे दे, बड़ी मुश्किल से करकरा करके सुदामा को दिया। सुदामा जी महाराज लेकर के चल रहे हैं। चलते चलते पूरा पहले ही दुबले पतले हैं सुदामा जी। अब तो महाराज
यमुना किनारे बैठे हैं, चलते चलते थक गए तो कह रहे प्रभु कहाँ कहाँ ढूंढूं मैं आपको। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। अब श्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। अपने प्रिय की याद दिलाए कहाँ कहाँ। श्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। तेरी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर में, तेरी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर में, मुरझाए सब में दिल तो छुड़ाए कहाँ कहाँ। तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। चरणों की खाक सार में खुद खाक बन गए, चरणों की खाक सारी खुद खाक बन गए। अब भाग पे हम खाक रवाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। जय हो।
ऐसे मरीज मर्द को दिखाएं कहाँ कहाँ, ऐसा तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ। आग बुझाए कहाँ कहाँ, सब तन में लगी आग बुझाए कहाँ कहाँ, कैसा तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, कैसा तुम्हें ढूंढने जाए सुदामा जी ढूंढते ढूंढते थक गए। प्रभु तुम्हें ढूंढने में कहाँ जाऊँ, मैं तो यहीं बैठा हूँ, आकर के आप देख लो। जिसका आश्रय गोविंद का आश्रय जो ले ले, आश्रय की बड़ी महिमा है। जीवन में आप किसी का भी आश्रय ले लो, हमेशा आश्रय भी लो तो किसी मजबूत व्यक्ति का आश्रय लो, कमजोर व्यक्ति का आश्रय हम आने वाला नहीं है। सुदामा जी ने गोविंद का आश्रय लिया, अपने आंसुओं, गोविंद ने अपने आंसुओं से सुदामा जी के चरण धोए। सुदामा ने सोचा मैं ये क्या देख रहा हूँ, मैं सपना तो नहीं देख रहा कहीं, मेरा गोविंद कितना आदर करता है, कितना सम्मान करता है। भरे भर के कभी रो रहे, दिल की भरे भर के कभी रो रहे, दिल की भरे भर के कभी रो रहे, दिल की भरे भर के कभी रो रहे। आंसुओं से मित्र के पग धो रहे, आंसुओं से मित्र के पग धो रहे, दिल की भरे भर के कन्हैया रो रहे, दिल की भरे भर के कन्हैया रो रहे। सुशीला ने कहा प्रभु मैं ही पत्नी हूँ। सुशीला ये इतना वैभव कहां से आ गया, इतना पैसा? बोले द्वारकाधीश आए थे,
तो द्वारकाधीश तेरे के ऊपर बड़े बरस रहे, हम तो इतनी दूर चल के गए, जो वस्त्र पहने वही पहन के आए। तो कह रहे तुम इसको लो, तुम ही रखो अपने पास, मैं तो चला। सुदामा जी चले, मैं तो जंगल में भजन करूंगा, तुमको दिया तो तुम ही रखो। सुदामा जी जैसे चलने, द्वारकाधीश अंदर से निकल के आए, सुदामा ये मैंने अपनी इच्छा से दिया, ये दंड अक्षय हो जाएगा, आराम से भजन करो, इसमें कोई दोष नहीं। ये इसको मेरा प्रसाद समझ करके उपयोग करना, कोई दिक्कत नहीं आएगी महाराज। गोविंद अक्षय का अपनी लीला का समर्पण करके सांकेत धाम को चले गए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। हरि का भजन करो, हरि का भजन करो, हरि है हरि का भजन करो, हरि है हरि का भजन करो, सभी ताली से हरि का भजन। ये दूध लेकर के आई हैं, आप पी लीजिए। किशोरी राधा ने कहा नहीं, जिस दिन से गोविंद वृंदावन को छोड़ के गए उस दिन से मैंने दूध पीना। अब तो महाराज रुक्मणी जी तो गदगद हो रही हैं, प्रमुदित हो रही हैं, किशोरी जी के चरणों में प्रार्थना कर रही हैं, बार बार नमन कर रही हैं कि हमें आशीर्वाद दो। हे राधा रानी, आपके चरणों में हमारी प्रीति हो जाए, आपके नाम का आश्रय हमें मिल जाए तो हमारा भी जीवन धन्य हो जाए। नाम मेरी राधा रानी का जिसने गाया है, नाम जय राधे जय राधे, जय राधे कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, जय राधे अपना बड़ा आगे बिहारी, जय श्री कृष्ण बोल जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोल जय
रही चाहो होटल में बोतल खुलाती रही क्या 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 न करती हम करते रहे क्या 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 न करते रहे जा पाली जिन्होंने वो पी ले जा छोड़ी जिन्होंने रसीले जा जड़ से जुड़ी जी जरा हो गया जा जड़ से जुड़ी जरा हो गया हमें केवल चाह चाहिए अगर वो चाहे
जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोल वृंदावन हरे सदा वसंत विद्यार भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंदी मेरा मन मोहे, प्यारी बंदी मेरा मन मोहे। एक कभी बलिहारी में जाओ, एक कभी जाओ, आगे बिहारी की आरती गाओ, आगे बिहारी मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंदी मेरा मन मोहे, प्यारी बंदी मेरा मन मोहे। एक कभी बलिहारी में जाओ, एक कभी बलिहारी में जाओ, आगे बिहारी तेरी आरती गाओ, आगे बिहारी तेरी आरती गाओ।
पूर्वे साध्याः सन्तु देवा। ॐ हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्री दन्ती प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरि ओम विश्वानुजाय च विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। हरि ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। हरि ओम अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। सेवन्तिका चंपक जय गोविंदाय साल पुष्पे प्रवाल तुलसी पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवामि च पुष्पाणि ग्रहणे परमेश्वरी मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। श्रीमद्भागवत स्वात्माय नमः। बोले भागवत महापुराण की बोले सूर्य महाराज की बोले बलिपति महाराज की बोले वेदव्यास महाराज की बोले अपने अपने गुरु महाराज की अपने अपने माता पिता की बोले शंकर भगवान की बोले सीताराम जी महाराज की बोले दुर्गा मैया की बोले गोपाल जी महाराज की बोले दुर्गा मैया की अधर्म का वाणियों में विश्व का गौहत्या गौ माता के पृथ्वी माता के सब संतन के सब भक्तन के संध्या आरती के जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोल वृंदावन विहारी आनंद की आप सबका खूब गोपाल जी मैया हमारी जगत पति साथ में से निकल गई पता नहीं चली। बस कल का और आपका सहयोग चाहिए, उसके बाद आनंद करना। कल समय से सभी पधारें। 10 बजे हवन प्रारंभ होगा, उसके बाद भागवत जी का भोग, व्यास पूजन, देव जी पूजन और उसके बाद में लंगर प्रसाद है यजमान परिवार की तरफ से। बस आनंद से प्रभु का प्रसाद पाओ और प्रभु के गुण गाओ। बाहर टेबल लगी हुई है, आराम से टेबल के ऊपर प्रसाद रखाओ, तसल्ली से सबको प्रसाद देना। ले जाओ प्रसाद।